बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफ़गान तालिबान की खारजा पॉलिसी को लेकर और अमारात इस्लामी की खारजा पॉलिसी और फ़ॉरेन पॉलिसी और दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। बहुत से ममालिक जिन्होंने तालिबान को एश्योरेंसेस दी कि वो तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे, माजी की तलखियाँ भुला देंगे, लेकिन अब उन ममालिक ने खुलकर तालिबान के ख़िलाफ़ महाज खोल लिया है। ईरान इसी तरह की एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसने तालिबान के साथ सेटलमेंट का एक वाज़ेह इशारा दिया। हालात बहुत बेहतरी की जानिब जा रहे थे, लेकिन अचानक ईरान ने एक कार्ड खेला। अब उस हवाले से अफ़गान तालिबान ने पहली मरतबा वाज़ेह और दो टोक और मुँह तोड़ जवाब जो है वो रिस्पॉन्स के तौर पर दिया है उन तमाम तर एलिगेशंस और उन तमाम तर इल्ज़ामात का जो उनके ऊपर उन्हीं के हमसाया मुल्क ईरान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और मरतबा टेलीफोनिक कॉल हुई है SCO समिट से एक दिन पहले। आप अंदाज़ा करें कि ये तकरीबन 10 दिन के अंदर दूसरी कॉल है जो व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के सदर हैं और एक इंतहाई अहम ग्लोबल प्लेयर हैं, रीजनल प्लेयर हैं, वो इमरान खान को लगातार दूसरी कॉल कर रहे हैं। और ये दोनों रहनुमा SCO के समिट के अंदर भी इकट्ठे हो रहे हैं और इत्तलात ये हैं कि ये वहाँ पर भी मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ है, तालिबान ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पर इमरान खान की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट कहने और अमेरिका को जवाब देने के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया है। इससे पहले तालिबान ने इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट का जो लफ्ज़ है उसे इस्तेमाल नहीं किया और उस बारे में अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन अब खुलकर तालिबान भी इमरान खान के उस मौक़िफ़ पर अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के साथ पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में, उनकी मुलाकात भी हुई है और उनसे जब पाकिस्तान के हवाले से और भारत और कश्मीर के हवाले से पहली बाकायदा फ़ॉरेन ऑफिस की और जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कुछ एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी जारी की हैं। उनके हवाले से भी आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। ये वीडियो इंतहाई डिटेल्ड होगी, इसे हम 3 या 4 मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और अब तक की जितनी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, 25 अगस्त को सकूत काबुल के ठीक 10 दिन के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने कॉल की और आज फिर बाकायदा तौर पर अब से चंद घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं उनकी कॉल आई और ये इंतहाई अहम कॉल है अहेड ऑफ SCO समिट। इसके हवाले से मैं कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम दीगर तालिबान के ने जो ईरान को मुँह तोड़ जवाब दिया है वो एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है जो तालिबान ने दी है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन recalling their earlier telephone conversation of 25 August 2021. The two leaders exchanged views on the latest development on Afghanistan कि दोनों ने अपनी जो 25 अगस्त की कन्वर्सेशन थी उसी को आगे बढ़ाकर अफगानिस्तान के ऊपर बात की है और बायलेटरल कॉपरेशन, इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू हुई और उसके साथ ही साथ SCO समिट जो है उस हवाले से भी इंतहाई अहम बातें हुई हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान जो हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ये वाज़े करवाया कि हमें सारे मुल्कों को, इस खित्ते के जितने मुल्क हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर एक न्यूट्रल किरदार अदा करना होगा और एक ऐसा किरदार जो कि अफ़गानिस्तान की आवाम और अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं उनकी उमंगों के मुताबिक हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत वाज़े तौर पर अंडरस्कोर की इंपॉर्टेंस के कितना अहम किरदार है। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि रूस ने अचानक तालिबान की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें शिरकत का ऐलान करके फिर उससे इनकार किया था और अब उस पर चाइना की स्टेटमेंट भी आई है। ऑल्दो तालिबान ने फिर वो आइडिया ही बिल्कुल वो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया कि उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है तकरीब हल्फ बर्दारी की, लेकिन चाइना की भी स्टेटमेंट आई है कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है और हम इसे रिस्पेक्ट करते हैं, इस डिसीजन को, रशिया के इस डिसीजन को कि वो चाहें तो वो जाएँ उस तकरीब हल्फ बर्दारी में, उसमें ना शिरकत करने का जो रशिया का फ़ैसला है हम एक पार्टनर के तौर पर उससे एक्सेप्ट भी करते हैं, उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमने मिलकर चलना है। और ये हमारी पॉलिसी जो है इवन पाकिस्तान की, चाइना की, रशिया की, ये म्यूचुअल कॉपरेशन की है, एक दूसरे के ऊपर अपनी राय थोपने की नहीं है। और ये आपने समझना है कि व्लादिमीर पुतिन
क्लिंटन ने दूसरी दफ़ा इमरान खान को कॉल क्यों की है? एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के अंदर कहता है कि पाकिस्तान ने 20 साल के अंदर जो कुछ किया हम उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, और हम आने वाले दिनों और आने वाले हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेंगे, हम उन्हें रिव्यू करेंगे। एक ऐसे वक्त के अंदर उसी अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल जो है वो लगातार दूसरी कॉल करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइडन जो है उसके ऊपर यूएस सेनेटर्स जो हैं वो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक टेलीफोन कॉल ना करना और अपनी अना में रहना और एब्सोल्युटली नॉट के बदले में इमरान खान जो हैं उन्हें टफ टाइम देने की कोशिश करने की जो एक मज़मूम कोशिश थी, उसके हवाले से अमेरिका को नुकसान हुआ है। और मेरे सामने ये खबर है, अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर ने जो बाइडन को कहा है कि इमरान खान के साथ एंगेज करें, इमरान खान के साथ गुफ्तगू करें, इमरान खान को ऑन बोर्ड लें टू मूव द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ही एम्फसाइज्ड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रॉम्प्ट एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। कहा है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान आपने एतमाद को बढ़ाना है, क्योंकि अब इस मुल्क के बगैर हम नहीं चल सकते। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। हिकमत यार जो हैं उनकी तरफ से पहली मरतबा वाज़े तौर पर यह बात आई है। गुलबदीन हिकमत यार जो कि इस वक्त तालिबान के एक बड़े क्लोज एलाई के तौर पर सामने आए हैं, अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की तारीफ़ की है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने और बेसिस ना देने पर हम उनके मशकूर हैं, हम बतौर अफ़गान शहरी, हम बतौर अफ़गान लोग। और तालिबान के इस बिहाफ पर इन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये एक बहुत बड़ा और तारीख़ी इक़दाम है और ये एक बहुत ही खैरतमंदाना और जुर्रतमंदाना फ़ैसला है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि काबुल में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मंसूर अली ख़ान, उन्होंने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की, जिसमें शहरियों की नकलो हमल, पनाह गज़ीनों और दो तरफ़ा ताल्लुकात, ट्रेड, इकॉनमी, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई। और ट्रेड और इकॉनमी के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो हैं शौकत तरीन, उन्होंने कहा था कि हम ट्रेड भी करना चाहते हैं, मकामी करेंसी में करेंगे। तालिबान ने इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे से इंस्पायर होकर वो इसे कन्फ्यूज़ कर गए कि ये कह रहे हैं पाकिस्तानी रुपये में, अलबत्ता डॉलर में हो रही है, डॉलर भी तो बैरूनी करेंसी है, लेकिन अब जो है वो लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करने की भी उन्हें समझ आ चुकी है। अब नाज़रीन किराम, एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और आज पहली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तालिबान के, या फिर अब तो हम अफ़गानिस्तान कहेंगे, अमारात इस्लामी जो है अफ़गानिस्तान की, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान है, उसके फ़ॉरेन मिनिस्टर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बाकायदा तौर पर उनसे एक सवाल पूछा गया और वो पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से था। उसमें उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज़ जो हैं उनके मैं बता देता हूँ। ही सेड दैट ऑन द मैटर ऑफ कश्मीर दे स्टैंड विद कश्मीर एंड एवरीवेयर एल्स देयर इज़ टायरनी बट वुड वांट इशूज़ ऑफ टू कंट्रीज़ टू बी सॉल्व थ्रू टॉक्स। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के मामले में कश्मीरियों के साथ हैं और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, हम उन लोगों के साथ हैं। यानी उन्होंने कश्मीर के अंदर मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बर्बरियत से इबारत दिया, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर बात है ये कहा कि वही पाकिस्तान का मौक़िफ़ के मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामलात जो हैं ये हल होने चाहिए। अब नाज़रीन किराम, एक जानिब ये चीज़ है, अब ज़रा बढ़ते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप देखें कि ईरान जो है वो लगातार अफ़गान तालिबान को टफ टाइम दे रहा है। 3-4 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको तालिबान की तरफ से जो जारी स्टेटमेंट है उसकी समझ आएगी और उसकी इंपॉर्टेंस जो है उसे आप समझने में आपको आसानी होगी। आप सबसे पहले देखें कि वादी पंजशेर के अंदर तालिबान के एडवांसेस जो हैं और वहाँ पर जो कब्ज़ा है उसे हमला कहा गया और उसकी मजम्मत की गई। जिन नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स को अफ़गान तालिबान ने मारा उन्हें ईरान ने शहीद कहा कि तालिबान ने जिन लोगों को शहीद किया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम उसे डिनाउंस करते हैं और हम उसके ख़िलाफ़ हैं। उसके फ़ौरी बाद तालिबान ने अपने तेहरान के अंदर, ईरान ने अपनी एक अहम तरीन शाहरा, अपनी एक अहम तरीन रोड जो है उसका नाम इन्होंने रख दिया पंजशेर रोड। ये भी एक क्लियर मैसेज था। इसके बाद ईरान जो है वो लगातार कॉल्स करता रहा जब हुकूमत साजी का अमल हो रहा था हामिद करज़ई को और अब्दुल्ला को, यानी कि वो लोग जिन्हें तालिबान हिस्सा नहीं दे रहे, जिनके हवाले से इत्तलात आ रही थी कि तालिबान ने उन्हें नज़रबंद कर दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिसी के हवाले से। इसके बाद ईरान ने कुछ चीज़ों पर तनकीद शुरू की। अब ईरान जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा विमेन राइट्स की तनकीद होती है। पूरी दुनिया में अगर सैंक्शंस हैं वो ईरान पर हैं, फेमिनिज़म के हवाले से वो सारा मलबा उनके ऊपर गिरता है। अब ईरान जो है उसने तालिबान पर तनकीद कर दी कि आपने औरतों को हुकूमत में हिस्सा क्यों नहीं दिया, आपने शिया जो लोग हैं उन्हें अपनी हुकूमत में हिस्सा क्यों नहीं दिया। अब शिया एक बहुत छोटी सी वहाँ पर आबादी है, उसके हवाले से तालिबान ने शुरू में तो ये कहा, जब उन्हें लगा कि ये मुखलिसाना एक तनकीदी हमारे ऊपर पॉइंट है, हम इसका जवाब देते हैं। तालिबान ने शुरू में कहा कि देखें जी, उन्हें वफाकी हुकूमत में हिस्सा नहीं दिया, हम उन्हें सूबाई हुकूमत में जहाँ जहाँ हज़ारा बिरादरी होगी, जहाँ जहाँ उनकी पॉपुलेशन होगी, हम उन्हें हिस्सा देते रहेंगे। लेकिन इस पर भी ईरान जो है वो लगातार उनका मीडिया लताड़ता रहा कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, औरतों के हुकूक। अच्छा, औरतों के ऊपर तो उन्हें बताया कि आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है वो आपको पता है, और आपके अपने मुल्क में औरतों को इवन अगर कोई मेकअप करके निकल जाए तो आप क़वानीन के मुताबिक उसे पूरी ज़िंदगी जेल में डाल
डाल देते हैं कि इंस्टाग्राम की जो इन्फ्लुएंसर है उसे आपने अंदर कर दिया, तो इस हवाले से उन्हें जवाब मिलता रहा। लेकिन अब पहली मरतबा बाकायदा तौर पर तालिबान रहनुमा मुल्ला ज़ाकिर हाशमी जो हैं उनकी तरफ से तनकीद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम जो है वो ईरान को गया है। और इससे ज़्यादा क्लियर और इससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि नहीं आ सकती थी स्टेटमेंट। इससे पहले मैं एक वीलॉग कर चुका हूं, उसमें मैंने बताया कि पिछले 100 साल से इवन अशरफ गनी के दौर के अंदर भी एक तनाज़ा चल रहा है दरिया का, और तालिबान जो हैं उनके वाले से भी ये बात आ रही है कि ईरान पहले से ही कंसर्न है, इसलिए ईरान प्रेशराइज़ कर रहा है। एक तो ईरान चाहता था कि शिया रिप्रेजेंटेशन हो, दूसरा ईरान चाहता है कि पहले से ही तालिबान को अंडर प्रेशर लाएँ ताकि वो पानी का जो मामला है, दरिया जो बहता है अफगानिस्तान से फिर ईरान के अंदर जाता है, उससे उसके अंदर पानी जो है उसमें एक ज़्यादा शेयर लिया जा सके। 1 सेंचुरी पुराना ये तनाज़ा है अफगानिस्तान और ईरान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी पानी का बहरान आएगा तो तालिबान ऑब्वियसली वो पहले अपने लोगों को कैटर करेंगे, सामने से दरिया गुजर रहा, वो लोग तो प्यासे नहीं मारेंगे। तो इस हवाले से भी ईरान प्रेशराइज़ कर रहा था। लेकिन अब तालिबान ने अपनी पॉलिसी बहुत वाज़ेह की है। मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये जो मुल्ला ज़ाकिर हाशमी हैं, इन्होंने कहा है कि 40 साल हो गए हैं हमने ईरान में किसी सुन्नी वज़ीर के बारे में नहीं सुना। जब से इनकलाब ईरान आया है और ये वाली गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, कोई एक सुन्नी वज़ीर जो है उसका हमने 40 साल के अंदर सुना जाए। हमने तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, हमने तो एक केयर टेकर निज़ाम बनाया है। आप बताएं, आपने 40 साल के अंदर पूरे निज़ाम चल रहा है, आपका कोई एक सुन्नी वज़ीर है जो वहाँ पर है? हमने ये तो नहीं कहा कि किसी शिया को कोई रियासती ज़िम्मेदारी नहीं मिलेगी, हमने तो आज तक ये नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं मिलेगी, आगे चल के हो सकता है कि हम परमानेंट गवर्नमेंट के अंदर भी उन्हें रिप्रेजेंटेशन दें। हम सूबाई हुकूमतों के वाले से कह चुके हैं, लेकिन ये आप हैं और आपकी गवर्नमेंट है जो लगातार ये कहती है कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। और इन्होंने ये कहा है कि वजारत में नहीं है लेकिन उन्हें किसी भी दूसरी पोजीशन पर तैनात किया जा सकता है, यानी कि टॉप की पोजीशंस हैं, ओहदे हैं, महकमे हैं जिनके सरबराह बनाया जा सकता है। तो हज़ार और चीज़ें हैं, लेकिन ये एक पहली मरतबा वाज़ेह और दो टोक जिसे आप कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब जो है वो पहली मरतबा तालिबान की तरफ से दिया गया और कहा गया हमें ना सिखाओ, हमें पता है कि तुम खुद कितने पानी में हो और ख़ुद तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या होता है जो दीगर मसलक के लोग हैं, और ये मसलक का कार्ड जो है ये हमारे मुल्क में ना खेला जाए। अलबत्ता इससे पहले और भी चीज़ें हैं जिसके हवाले से ईरान को टफ टाइम दिया गया है। अब आप समझें कि ईरान ने पाकिस्तान पर भी तनकीद की, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल होगी, क्योंकि ईरान जो है वो सिर्फ प्रेशराइज़ करना चाह रहा था, लेकिन तालिबान जो है, मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग के अंदर ये बात बड़ी क्लियरली कही थी कि वो तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे। वो सिर्फ इससे एक डिप्लोमेटिक बहरान नहीं, और बड़े मसले बन सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर हज़ारों इशूज़ हो सकते हैं, वो तो उन्हें इस हवाले से भी मुहतात रहना होगा। तो इस वक्त ये ऑन ग्राउंड सूरत हाल बन चुकी है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज़ कर रहे हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का, इस मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ताक़यामत रखे। मैं इस वक्त एक एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, लेकिन आपको इतनी अहम अपडेट जो है वो देना बड़ा ज़रूरी था, और ख़बर का जो सिलसिला है वो टूटना नहीं चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है सफ़र में हो, जहाँ कहीं हो, इंटरनेशनल अभी मैं ट्रैवल करूँगा तो, लेकिन इंशाल्लाह आगे से भी जो एयरपोर्ट्स होंगे, कनेक्शन जहाँ से होगा, ट्रांजिट होगा, वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। और ये हमारी टीम और हमारी मेहनत होती है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।